अच्छा, आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। पाकिस्तान के मिनिस्टर आए दिन किसी ना किसी लफड़े में फंसते ही रहते हैं। कभी वो किसी की बीवी छेड़ते हुए पकड़े जाते हैं, कभी एक दूसरे को गालियां देते हुए फंस रहे हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टरों की बात करो तो वो कभी किसी अच्छी गुड बुक्स में कभी आपको नजर नहीं आएंगे, हमेशा किसी ना किसी कांड में ही फंसते हुए आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में मुझे लगता है कश्मीर की मांग से ज्यादा बीवियों की मांग है वहां पे, क्योंकि इनको मोटी पतली काली पीली कैसी भी चलेगी, अपनी छोड़ के सबकी चलेगी, बस वहां पे यही चल रहा है। और इन पाकिस्तानियों का सुनो, इनका क्या कहना है इसके ऊपर। 3 जंगें पहले लड़ चुके हैं, चौथी जंग के लिए भी जो है वो हमारी फौज तैयार है। और उधर 4 बार की मार झेल चुकी पाकिस्तानी फौज। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। भाई लोग, ये भैंसा तो आपको याद ही होगा, राइट वाला। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अगर भाई भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं, ये है पाकिस्तान का एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। इसकी बहन का तना मारू का नाम है। हाँ, हलवाई फवाद चौधरी, जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। और इसका कारण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बंदे को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि बंदे ने पाकिस्तानी मौजूदा सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बकचोदी फैलाई हुई थी। लेकिन बंदा ये भूल गया कि पाकिस्तान के सारे चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, कमीने, कमजोर, एक से बढ़कर एक भ्रष्ट नेता सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते, बंदे को ले लिया रडार पर, जिसके बाद फवाद चौधरी भाई एक लाइन में कहा जाए तो उगता हुआ तीर कैसे लेते हैं इमरान खान से और उसके वजीरों से सीखे। मतलब बंदे सत्ता से बेदखल क्या हुए, कटोरा खान समेत उसकी पार्टी के नेता इस कदर बावले हो गए हैं कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है। जेवर है, हाँ। निकाले घाघरा निकाल, वहाँ से निकाल, तू चुन्नी निकाल। चला मुजरा शुरू कर। वाह भाई वाह। भाई फवाद चौधरी को इस बात का दुख नहीं कि उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, वो तो इस बात से परेशान है कि उसकी बीवी घर पर अकेली है और इमरान खान उसके लगातार संपर्क में है। खान साहब ने उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल की और उन्होंने हौसला अफजाई की है कि आप परेशान बिल्कुल ना होए, आपके साथ में खड़ा हूँ, मेरा नंबर आपके पास है। और उधर ठरकी फवाद चौधरी की बीवी से, जब तुम थक जाओगी ना तो फिर मैं नीचे डालूंगा। भाई कुछ दिन और रुको। जैसे कटोरा खान की आयला मलिक के साथ ऑडियो लीक हुई थी, वैसे ही फवाद चौधरी की बीवी के साथ वीडियो लीक होंगी और फवाद चौधरी ये चिल्लाता हुआ नजर आएगा, जुल्म हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई इस बंदे ने सत्ता में रहते हुए बकचोदी भी बड़ी फैलाई हुई थी। शायद ही इसकी कोई स्पीच होगी जिसमें इसने इंडिया के खिलाफ जहर ना उगला हो। हमें अगर आप अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए खड़े हैं। अगर आप जंग चाहते हैं, हम जंग के लिए खड़े हैं। हम तो गप चाहते हैं, खड़ा हो अब बोल, अब बोल। मतलब एक तरफ बंदों की हिंदुस्तान से फटती भी है और दूसरी तरफ मुंह से बतासे भी फोड़ेंगे। हमारी फौज ने जो मिसालें कायम की हैं वो पूरी दुनिया उनको जानती है। और जो दुनिया जानती है, इसकी वो दुनिया कौन सी है? ये हम सारे इस वक्त ये दुनिया यहाँ पे खड़ी है। भाई बस यही है इस पेटू की 10-20 लोगों की दुनिया जो पाकिस्तानी फौज की मिसालें जानती है। बाकी असल दुनिया की नजरों में इनकी फौज की औकात लेकिन पाकिस्तानी फौज की इस हालत के बाद भी इन बंदों का कहना होता है, कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान को कोई दूसरा आंच पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि सालों जब तुम खुद खुद बैठे हो गंद मचाने के लिए। आधा मुल्क तो पहले ही फूंक चुके हो और बचा आधा तो कुछ सालों में वो भी फूंक डालोगे। इनके लेंगे, हमले करेंगे। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि झोपड़ी वालों को आजादी चाहिए कौन सी? किससे? सड़कों पर लेटने की आजादी चाहिए या जिहाद के नाम पर दूसरों को उड़ाने की आजादी चाहिए? जो खुद के मुल्क में ही आजादी के नारे लगा रहे हैं, पहले इंडिया में मिले हुए थे तब भी आजादी चाहिए थी, आज अलग हो गए तब भी आजादी चाहिए। किससे आजादी? किसी भी हालत में सुकून से नहीं बैठना, हर तरफ तबाही का मंजर चाहिए ही चाहिए। और यही मंजर तो पाकिस्तान में आजकल देखने को मिल रहा है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, लेकिन अपने मुल्क की इस हालत के बाद भी बंदों का इंडिया के लिए कहना है। हिंदुस्तान का मजाक उड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का मजाक उड़ा रही है। अच्छा, मतलब दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख ये मांगते फिर रहे हैं और दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। आटा रोटी के लिए लोग जंग इनके मुल्क में लड़ रहे हैं और दुनिया मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। यहाँ तक कि कटोरा खान खुद गला फाड़ फाड़ कर बोल चुका है, मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी हमारी मोदी सरकार के लिए है। लेकिन इस पेटू के हिसाब से दुनिया
मजाक किसका उड़ा रही है? इंडियन पॉलिसी का। समझा क्या मेरे को? अरे तेरी बहन का पेटू मारूं। सत्ता में रहते हुए तो खुद का पूरा मुल्क बेच खाया और यहाँ इंडिया पर ज्ञान पेल कर दिखा रहा है। और भाई इस पेटू का ख्वाब तो देखो जो इसने सत्ता में रहते हुए पाकिस्तानी आवाम को दिखाया था। 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा। पहुंच गए स्पेस में, अब जमीन पर आ जाओ। 2023 आ गया। सालो तुम बस खुद को उड़ाकर 72 हुरों के पास ही जा सकते। स्पेस में जाना तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए अपनी औकात में रहकर मुंह खोला करो। ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? मतलब इस पेटू को खुद के मुल्क के लिए तो कुछ करना धरना नहीं, लेकिन इंडिया पर बकचोदी कितनी भी करवा लो। बंदा 3 साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बंदे ने बनाया क्या? वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नया कारनामा सामने आ गया। पीने के पानी का खर्चा बचाने के लिए सरकारी मिनरल वाटर तैयार कर लिया। ये बनाया इसने। और हैरानी तो भाई इस बात की होती है कि मिनरल वाटर बनाने को पाकिस्तानी मीडिया बड़ा कारनामा बोल रही है। जैसे अरे नल्लो क्या पेल रहे हो के तुम, क्षेत्र में क्या कितनी बड़ी कर खोज कर तुम? ली हो। अरे तुम्हारी बहन का पौड़की मारूं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम्हें मिनरल वाटर बनाना नया कारनामा नजर आ रहा है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? लेकिन भाई इन खोजों का सिलसिला यही नहीं रुकता। मिनरल वाटर बनाने के बाद फवाद चौधरी ने एक ऐसी चीज बना डाली जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो चीज है फवाद चौधरी ने साइंसी बुनियादों पर कमरी कैलेंडर तैयार कर लिया है। मतलब बंदे ने बनाया भी तो क्या कैलेंडर, और वो भी फवाद चौधरी का बनाया गया कमरी कैलेंडर गलत निकला है। अब भाई जिन पॉलिटियों को लगता है कि ये पेटू जेल से बाहर आकर इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधार देगा, भाई अगर ऐसा हुआ तो 10 रुपए इनाम इमरान खान को और 10 रुपए इनाम फवाद चौधरी हम भी देंगे। आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो ये कौन है फवाद चौधरी। ये बाय एजुकेशन ये एक LLB पास है, मतलब इसने LLB कर रखी है, और पहले ये रहा है IT सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर, फिर रहा है ये साइंस सेक्टर में। अभी बता रहे हैं कि उसका भी एक्स मतलब उससे भी अब ये निकल चुका है, क्योंकि खैर अब ये है ही नहीं अपनी पोजीशन पे। तो मतलब LLB किया हुआ बंदा पहले इंफॉर्मेशन IT में जा रहा है, फिर साइंस में जा रहा है। मतलब क्या तुक्का, इसका क्या लॉजिक हुआ? मतलब कुछ भी चल रहा है, तुमने कोई भी पढ़ाई कर रखे, तुम्हें कहीं भी उठा के फेंक देंगे कि इस चीज को मैनेज करो। यार कुछ तो सेंस बना। जब पाकिस्तान इंडिया के साथ था तो इन्हें तब भी आज़ादी चाहिए थी। पाकिस्तान अलग हो गया, इन्हें अब भी आज़ादी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इनको असली आज़ादी दुनिया से जाकर ही मिलेगी। भगवान इनका साथ दे, भगवान इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे। पता नहीं किससे आज़ादी मांग रहे हैं अपने देश में बैठ के, उनसे दुनिया बना के बैठे हैं ये अपने चारों तरफ। और ये क्या सोचा, मतलब वहाँ के जो मतलब साइंस और रिसर्च डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो इस तरीके का है यार, तो तुम कहाँ से ग्रोथ करोगे? और हम डेवलपमेंट की बात भी किन से करें भाई, जहाँ के मिनिस्टरों को भी ऐसे मिनिस्टरों को बिठा रखा है जो कैलेंडर बना रहे हैं, मिनरल वाटर बना रहे हैं, और उसको वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। वाह भाई वाह, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ टक्कर में कोई खड़ा ही नहीं और ना कोई खड़ा होना चाहता है। तुम अपना कॉम्पिटिशन अपने साथ ही करो। वो इनका जो मोटू मिनिस्टर था वो अपना कॉम्पिटिशन खुद के साथ ही करेगा। खैर अब तो वो है ही नहीं अपनी पोजीशन पे, क्या ही कह सकते हैं। बट मतलब वो इमरान खान की मैं तो ऑडियो वो सुन के इतनी हैरान हूँ ना कि वहाँ के मिनिस्टर ऐसी ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वह हद की बात है। और इसकी जो फवाद चौधरी की जो बीवी है वो क्या कह रही है कि हमें तो इमरान खान ने फ़ोन किया मुझे तो, और मेरे को बहुत तसल्ली दी। बहन तू समझ नहीं पा रही कि वो क्या चाह रहा है, वो किस चीज़ के लिए आपको तसल्ली दे रहा है। और वो फवाद चौधरी बेचारा जेल में बैठा बैठा तड़प रहा होगा कि मतलब क्या मैं अपनी बीवी को बाहर छोड़ा है, उससे अच्छा मैं उसको भी जेल में ले आता। ऐसे बाहर जंगली शेर बैठे हुए हैं ना इनके देश में कि इनकी खुद की जो कहते हैं ना, हम अपनी यहाँ देश की लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बुरखे में रखते हैं। अरे काहे की इज्जत है तुम्हारी? तुम्हारी लड़कियाँ हर टाइम से ढके रखती हैं, बुरखे में रहती हैं, उसके बाद भी तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो। तो इससे अच्छा तो भाई उनके बुरखे हटा लो, तुम शरेआम देख लो, उनकी शक्लों को देख लो अच्छे से, नकाब में रख के, और पीछे से तुम्हारी देश की लड़कियों के लिए, माँ बहनों के लिए ये सोच है, तो तुम्हें ना शर्म के मारे खुद ही मर जाना चाहिए। मतलब ऐसी सोच रखते हो, ये सारे कांड करते हो तुम लोग। मतलब मेरे को तो ना बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद को शर्म आती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ ये बात, और शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील होता होगा कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। ये मतलब ये तो दोगलापन हो रहा है, सच में हिपोक्रेसी है। एक तरफ तुम्हारी लड़कियाँ नकाब में रह रही है और दूसरी तरफ उन लोगों के साथ गलत काम हो रहे हैं, और तुम्हारे खुद के मिनिस्टर जो एकदम ऐसे कुर्ता पजामा सभ्य बन के आएंगे और वो पीछे से ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो भैया
तुम्हारा देश तुम ही जानो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।